मानसरा के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में तलबा और तलबात के लिए वेस्ट मैनेजमेंट फॉर एग्रीकल्चर के उन्वान पे एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तलबात को ऑर्गेनिक फूड और केमिकल से पाक काश्तकारी पे ट्रेनिंग दी गई। एक्चुअली जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ फाल में हमारे पत्ते पौधों के बहुत ज़्यादा गिरते और ये एक वेस्ट के तौर पे तस्वुर किया जाता है, लेकिन एक्चुअली उस वेस्ट को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एफ़िशिएंटली, उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। एक तरीका तो या नॉर्मली फार्मर ये कर लेते कि ओपन उसको डंप करके फिर उसको पौधों को डालते हैं एज ऑर्गेनिक मटेरियल, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। तो हमने स्टूडेंट को बेसिकली दो मैसेजेस देने थे। एक तो ये कि आप जब आपके पौधों का होता है कैंपस में या घर में या कहीं भी, उसको आप प्रॉपर्ली मैनेज करके कलेक्ट करें और एक जगह पे लेके आए। तो ये एक फ़र्स्ट मैसेज था कि आपने वेस्ट मैनेजमेंट करनी है। दूसरी फिर उसमें रिसाइकलिंग का कंपोनेंट था, वो हमने बेसिकली उनको बताया कि आप उससे कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। तो अगर आप उसको ओपनली छोड़ेंगे तो उससे बदबू भी आएगी और डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, 6-7 महीने लगते हैं। तो हमने उनको ये तरीका से कहा कि आप उसको बेसिकली एक वो पिट बना के उसमें इसको पत्तों वगैरह का जो भी है प्लांट मटेरियल उसको डालें, थोड़ा सा उस पर आप यूरिया डाल दें। यूरिया का काम क्या है कि वो जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको इन्हांस करती है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको कवर करें तो इससे आपको कंपोस्ट बनते हैं। दूसरा उसका फ़ायदा होता है कि सॉइल का टेक्सचर अच्छा हो जाता है, सॉइल जो है तो नरम हो जाती है, जिससे रूट की पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि उससे पीएच कम होती है। अच्छा, पीएच आम लोगों को समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि जैसे बुखार नहीं होता, ये सॉइल का बुखार है, ठीक है। जैसे आपको बुखार हो तो आपको अच्छी से अच्छी डिश भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। लेकिन अगर आप पीएच कम कर दे तो फिर प्लांट उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे अदर्स डिपार्टमेंट्स जो हैं जिन्होंने हमें रास्ते में देखा और हमारी आवाज़ें सुनी और जो हमने चार्ट पेपर के ऊपर लिखा हुआ था उनको पढ़ा, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जो सबसे बड़ी बात ये कि हमारा काम है हम खुद तो पहले सीखें, लेकिन उसके अलावा हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपना नॉलेज जो है वो लोगों में शेयर करना चाहिए। डिज़ीज़ के हवाले से तो ये है कि देखें, अगर हम एक तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, ठीक है। इसी तरह से लीव्स भी हैं, ये डस्ट भी है, इससे लोगों को एलर्जीज़ होती हैं। और इन चीज़ों को कवर करने के लिए या इस चीज़ों को मिनिमाइज़ करने के लिए अगर हम इनसे रिलेटेड ये लीव्स और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कलेक्ट कर लें और इनको हम जो है वो प्रॉपर तरीके से इसको प्रोसेस कर लें तो हम इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। डिज़ीज़ का इफेक्ट डिफरेंट चीज़ों से हो सकता है, लाइक अब आप जो है कोई भी स्प्रेड, जैसे लीव्स कलेक्शन में भी ये है ना कि आप प्लांट्स डिजीज़ से जैसी बात करते हैं, अगर आप डिज़ीज़ स्प्रेड की बात करते हैं तो ये जो रेनफॉल होता है इससे भी स्प्रेड होती है हर चीज़। अगर प्लांट एक डिजीज़ है, उसके ऊपर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको स्प्रेड करने में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें जो है ये एयर, विंड, इंसेक्ट, वेक्टर्स, हर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर हम इसको प्रॉपरली जो है वो कवर करना चाहते हैं तो हम ये जितने भी प्लांट्स हैं इस तरह के डिज़ीज़, उन सारे प्लांट्स को हम एरेडिकेट कर दें, उनको हम मिनिमाइज़ करके, चॉप करके, उनको हम बरीड करके हम इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। बेसिक मकसद ही इस वॉक का या इस प्रोग्राम का यही था कि स्टूडेंट्स में थोड़ी सी अवेयरनेस आए कि ये जो चीज़ें आपको इधर उधर रॉ मटेरियल नज़र आती हैं, एक्चुअली ये रॉ मटेरियल आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में लेके आ सकते हैं, आप इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं।